तैयार नहीं है। आज हमारे पूरे घर को तहस नहस कर दिया, हमारा पूरा परिवार सड़क पे आ गया आज। और ये सच बताएं आपको, ये हम जैसे बीजेपी अंधभक्त की यही सजा होना चाहिए। जो हम थे, जो बीजेपी के अंधभक्त होते हैं, उनकी यही सजा होना चाहिए जो आज हमारे साथ हुआ। इससे आंखें खुलेंगी हमारी और हमारे अंदर से जो अंधभक्ति निकलेगी। बीजेपी का अंधभक्त होने की सजा मिली। होटल पर चला बिल्डोजर तो कागज दिखाने लगा राजीव राणा। ये शख्स जो आप देख रहे हो, इसका नाम राजीव राणा है। 22 जून को हुए बरेली में गोली कांड के मास्टरमाइंड है राजीव राणा। घटना के बाद फरार चल रहे थे। गुरुवार को पुलिस और बीडीए की टीम बुलडोजर लेकर जब राजीव के आलीशान होटल और घर गिराने के लिए पहुंची तो राजीव राणा वहां पर पहुंच गए और मीडिया को राजीव राणा ने बीडीए प्रूफ कागजात भी दिखाए। इसके बाद चीख चीख कर राणा ने कहा कि उसका नक्शा पास है, लेकिन फिर भी उसे बर्बाद किया जा रहा है। राजीव राणा के साथ उसकी पत्नी और बेटी भी इस वीडियो में मौजूद दिखाई दे रही है। मीडिया से बात करते हुए बरेली गोलीकांड के मुख्य आरोपी राजीव राणा ने होटल तोड़ने की कार्रवाई को गलत बताते हुए कहा कि उसे भाजपा का अंधभक्त होने की सजा मिल रही है। पुलिस कार्रवाई के बाद से अब अंधभक्ति निकलेगी, ये राजीव राणा ने कहा है। राजीव राणा ने कहा कि मेरा और मेरे परिवार का कोई दोस्त नहीं है। जिस प्लॉट को लेकर मुझे गलत ठहराया जा रहा है, उसके सारे पेपर लेकर मैं यहां पर आया हूं। उसने बताया कि जब वह थाने जाने की कोशिश करता था तो उसे थाने से वापस लौटाया दिया जाता था। एक बार एसएसपी साहब से भी उसने मिलने की कोशिश की, वहां से भी उसे वापस लौटा दिया गया। राजीव राणा कहते हैं कि उनकी बात सुनने को कोई तैयार नहीं है। होटल और घर तोड़े जाने पर राजीव राणा ने कहा कि आज हमारे पूरे परिवार जो है वो सड़क पर आ चुका है और हमारे होटल और घर को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। नियम कानून से परे बाबा का बिल्डोजर घर और होटल पर चल गया। बीडीए से अप्रूव नक्शा होने के बाद भी अफसर पर कार्रवाई के बजाय सरकार पीड़ित को पीड़ित करती हुई नजर आ रही है। इसके बाद पुलिस ने राजीव राणा को गिरफ्तार कर लिया। राजीव राणा ने नाटकीय ढंग से किया था पहले सरेंडर। बीडीए ने गुरुवार सुबह करीबन 10 बजे संजय नगर में गोलीकांड के मास्टरमाइंड राजीव राणा के होटल, रेस्टोरेंट और घर पर बिल्डोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। बड़ी तादाद में पुलिस बल भी वहां पर तैनात नजर आया। दोपहर के करीब 12 बजे सूचना आई कि राजीव राणा वहां पर सरेंडर करने आ रहे हैं, लेकिन किसी को यह बात का यकीन नहीं हो रहा था। फिर दोपहर 1:30 बजे राजीव राणा और उसकी पत्नी बेटी के साथ होटल पर पहुंच गया। इसी दौरान सीओ तृतीय अनीता चौधरी ने उसे हिरासत में ले लिया और पुलिस जीप में बैठाकर थाने बरेली चैनपुरा भेज दिया गया। इजाजत नगर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। जेल भेजने के बाद इजाजत नगर पुलिस बिल्डर राजीव राणा का कोर्ट से रिमांड लेकर उसे पूछताछ कर वारदात में प्रयुक्त अल्हव को बरामद करेगी। इसको लेकर पुलिस ने तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि गोलीबारी की इस वारदात में करीबन 15 अल्हव का इस्तेमाल किया गया था। इन अल्हव को कहां से और किसकी मदद से जुटाए गए थे, कौन कौन बदमाश शामिल था, इन सभी की जानकारी के लिए पुलिस राजीव राणा का कोर्ट से दोबारा रिमांड लेगी। के बाद पुलिस सरगर्मी से राणा की तलाश कर रही थी। ललित सक्सेना नाम से एक बदमाश के पैर में मुठभेड़ के दौरान गोली भी लग चुकी थी। इसके बाद राजीव राणा को भी एनकाउंटर का डर था। यही वजह रही कि योजनाबद्ध तरीके से मंगलवार को उसने कोर्ट में सरेंडर अर्जी डाली, जिस पर 29 जून को सुनवाई है। इसी बीच गुरुवार को जब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चल रही थी और वहां पर बड़ी तादाद में मीडिया कर्मी मौजूद थे तो वहां अचानक से वहीं राजीव राणा पहुंच गए। वेद का प्रमाण लेकर पहुंचे राणा अफसरों को बोलने लगे कि ये है कागजात जमीन के। अफसर बोले कि ये सारे कागजात जो है झूठे हैं। बीडीए की टीम और राजीव राणा का होटल और घर को तोड़ने की कार्यवाही इस वक्त चल ही रही थी कि राजीव राणा वहां पर सरेंडर करने अपनी
पत्नी और बेटी के साथ पहुंच जाते हैं। राजीव राणा ने कहा कि हमको इंसाफ चाहिए, हमारा होटल मकान बीडीए अप्रूव्ड है, इसके बाद भी इसको तोड़ा जा रहा है। कोई हमारे पेपर मांगने देखने को तैयार ही नहीं है। उधर बीडीए उपाध्यक्ष मानकाइंड ए ने कहा कि होटल और मकान अवैध का कोई रिकॉर्ड प्रमाणिक में नहीं है, अवैध होने पर इसको तोड़ा गया है। मैं अंधभक्त था और अंधभक्त को यही सजा मिलनी चाहिए। बीजेपी समर्थक राजीव राणा ने यह कहा। हताश हो गए थे राजीव राणा। बरेली में प्लॉट लेने के लिए गैंगवार के आरोपी राजीव राणा का वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त काफी वायरल हो रहा है। बरेली में प्लॉट हासिल करने के लिए गैंगवार करने के आरोपी राजीव राणा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजीव राणा के घर और होटल पर बुलडोजर चलाया गया है। इस वीडियो में राजीव राणा कह रहे हैं कि मैं अंधभक्त था, अंधभक्त को यही सजा मिलनी चाहिए। क्या है पूरी घटना? यह घटना 22 जून को पीलीभीत बाईपास पर एक प्लॉट पर कब्जे को लेकर प्रॉपर्टी डीलर राजीव राणा और आदित्य उपाध्याय के दो गुटों के बीच गोलीबारी हुई थी। गोलीबारी की इस घटना से शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे थे। इसके बाद मुख्य आरोपी राजीव राणा फरार हो गए थे। इसी बीच राजीव राणा की ओर से कोर्ट में सरेंडर अर्जी दाखिल की गई थी। कोर्ट ने इस सुनवाई के लिए 29 जून की तारीख तय की थी, लेकिन इससे पहले गुरुवार सुबह बीडीए पुलिस और प्रशासन की टीम बाहर बुलडोजर लेकर पहुंच गई। इसके बाद उनके होटल और बाहरी हिस्से को तोड़ दिया गया। घर और दफ्तर पर भी बुलडोजर चलाया गया। इसके साथ राजीव राणा सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल करते दिखे कि अंधभक्त के साथ यही होना चाहिए। राजीव राणा ने कहा, प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। मैं बीजेपी का अंधभक्त हूं, अंधभक्तों के साथ भी ऐसा होना चाहिए। राजीव राणा की पत्नी और बेटी ने मीडिया के सामने रोते हुए कहा कि हमें न्याय चाहिए, हमारी कोई नहीं सुन रहा है, कार्रवाई सीसीटीवी में दिखानी चाहिए। मैं राजीव राणा अपना पक्ष रखने कहना चाहेंगे आपका मकान जो है मैं राजीव राणा अपना पक्ष रखने आया हूं। मेरा मकान बेवजह तोड़ दिया है। मेरा मकान बीडीए अप्रूव्ड है, मेरा होटल भी बीडीए अप्रूव्ड है और गलत फहमी मेरा मकान तोड़ दिया इन्होंने। झूठा मुकदमा लिखकर तोड़ दिया मेरा मकान। मेरा कोई दोष नहीं है, मेरे किसी परिवार का दोष नहीं है। और जिस प्लॉट को लेकर मुझे गलत ठहराया जा रही है उसके मैं ये सारे पेपर लेकर आया हूँ। ये सारे पेपर हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसके। ये आप पहले क्यों नहीं आए? क्या वजह थी इतना लेट आए? जब भी हम थाने आना चाहते थे कोई ना कोई हमें डिस्टर्ब करता था, कहता था हम बहुत हमारी को सुनने को तैयार नहीं था। 2-3 बार हम थाने से लौट गए, एक बार हम एसएसपी साहब के यहाँ से लौट गए और हमने अपना वीडियो भी वायरल किया अपनी बात कहने के लिए। कोई भी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। आज हमारे पूरे घर को तहस नहस कर दिया, हमारा पूरा परिवार सड़क पे आ गया आज। और ये सच बताएं आपको, ये हम जैसे बीजेपी अंधभक्त की यही सजा होना चाहिए। जो हम थे, जो बीजेपी के अंधभक्त होते हैं, उनकी यही सजा होना चाहिए जो आज हमारे साथ हुआ। इससे आंखें खुलेंगी हमारी और हमारे अंदर से जो अंधभक्ति निकलेगी। बीजेपी सुधारते में कुछ नहीं मिला सिवाय